तो सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो एक आज के डेट में बहुत ट्रेंड पे है वो टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आइल्स। बहुत लोग मेरे जैसे उसे आइलेट्स भी बोलते हैं। ये वो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बच्चा फॉरेन कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, मोर ओवर यूके में अप्लाई करता है इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। ये उसका पहला स्टेप है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, एंड आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, प्लस इंस्पिरेशन भी। तो मेरा एक्चुअली में जो मेरी क्लास 12 थी वो हुई थी 2020, एंड मेरे को जो मेरे मार्क्स रिसीव हुए थे वो हुए थे जुलाई में। तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज 81 थी, एंड मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का था। तो उसके बाद कुछ टाइम तो मेरा ऐसे ही था कि कुछ नहीं कर रहा था। एक यहाँ पे हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है राधे हरी, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था। एंड उसके साथ उसके बाद मैं वहाँ पे पढ़ भी रहा था अपना रेगुलर। एंड उसके बाद जो मेरा फ्रेंड है जसकीरत सिंह, हम दोनों बैचमेट्स थे, और मैं उसे लाइक क्लास 9 से जानता हूँ। 11 12 हम दोनों ने साथ पढ़ा था, क्योंकि उसने भी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले ली थी एंड मैंने भी। तो उसके बाद उसने अपना एग्ज़ाम दिया 2021 में, जनवरी में उसने अपना एग्ज़ाम दिया, एंड सक्सेसफुली उसका एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से अच्छे से हो गया था। एंड उसके ओवरऑल 6.5 बैंड्स आए थे, नॉट लेस देन 6। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो ठीक है भाई, लड़के ने इतनी मेहनत करी है तो उसका स्कोर आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उसने मेरे को कन्विंस किया कि भाई तू भी मेरे साथ बाहर चल, हम दोनों साथ पढ़ेंगे और साथ वहाँ पे रहेंगे, एंड बाहर का फिर एक हमको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, तो वो नहीं हुए कन्विंस ड्यू टू सम रीज़न। क्योंकि माँ बाप कहाँ भेजते हैं आसानी से यार, किसी के भी हो, आपके हो या मेरे हो, नहीं भेजते ना आसानी से। तो फिर उसके बाद जून जुलाई के टाइम उसने मेरे को और बोला कि भाई चल ले चल ले चल ले। तो मैं फिर कन्विंस हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है यार। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, पहले अपने माँ बाप से बात करने से पहले मैंने रिसर्च करी कि हाँ यार, जो ये कह रहा है वैसा है नहीं है। मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट था, मेरा दोस्त है, अच्छा मेरा भाई जैसा है। तो फिर मैंने रिसर्च करी तब मेरे को पता लगा कि हाँ ही इज़ राइट। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को कन्विंस किया, बड़ी मुश्किल से वो लोग माने। एंड स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स बोलते कि नहीं यार, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। होता ही है, देखो यार, किसी के भी पेरेंट्स हो, आपके हो या मेरे हो, ऑब्वियसली यही बोलेंगे ना। कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को दूर अपने से? हद से हद भेजेंगे तो कहीं इंडिया में कहीं भेज देंगे, फॉरेन में तो उनको पता है कि बच्चा पता नहीं फिर कब आए। तो वो कन्विंस हो गए थे। एंड उसके बाद मेरे दोस्त ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की उस टाइम पे। उसने भी मेरे घर वालों को बोला कि अंकल आंटी बिल्कुल सही जगह में जा रहा है आपका बच्चा। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह बनाया, और फिर सारे काम छोड़ के फिर जो मेरा था आइल्स। स्टार्टिंग में मेरे को लगा क्या होती है आइल्स, कोई भी कर लेगा, है ना, हमारी इंग्लिश इतनी वीक थोड़ी है, आइल्स हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस दिन पहले दिन गया था एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, मैम ने मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में जाके बोल दिया कि मैम आई कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, आइल्स ही तो है, कोई भी कर लेता है। जब मेरे दोस्त ने कर दिया, इस नालायक ने कर दिया, तो मैं भी कर दूंगा। बट जो मेरा पहले दिन मेरा भ्रम टूटा। आई वॉज लाइक कि यार हो गया अब। तो उसके बाद 2 महीना मैंने वहाँ पे आइल्स करी। जैसे ही मेरा पासपोर्ट आया, मैंने 2-3 दिन में अपना एग्ज़ाम भरवा दिया। ठीक है, अपना एग्ज़ाम भरवा दिया। मैम ने मना किया था कि मत भराओ अभी एग्ज़ाम, अभी आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो। बट यार मैंने सोचा कि कोई नहीं यार, भरवा देते हैं। फिर सडनली मैंने दोस्त को पूछा क्या करना चाहिए। बोला भाई तेरे को क्या लगता है, तू प्रिपेयर्ड है या नहीं है? मैंने बोला भाई मेरे को लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो बोलता भर दे एग्ज़ाम, किसी की मत सुनकर। अगर तू खुद पे कॉन्फिडेंस है, अगर तू अपने 15,500 रुपये नहीं डुबाना चाहता और तेरे को लगता है तू वेल प्रिपेयर्ड है, भर दे एग्ज़ाम।
तो मैंने भर दिया। उसके बाद जब वो जो 13 डेज़ होते हैं ना एग्ज़ाम के, मतलब एग्ज़ाम के 13 डेज़ बाद आपका रिज़ल्ट आता है, तो उन दिनों में इतनी टेंशन्स हो गई ना कि यार क्या करूँ अब, इन दिनों में क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जिस दिन रिज़ल्ट था 5 सितंबर, मेरे को अभी भी याद है, उस दिन मेरे दोस्त को कनाडा जाना था क्योंकि उसका वीज़ा आ गया था। तो मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया था कि भाई जो तो अगर मैं पास हो गया तो मैं तेरे को छोड़ने भी आऊँगा एयरपोर्ट तक। उसने बोला ठीक है। अब मेरा रिज़ल्ट आया 5:30 बजे, मेरे फ़ोन में आ गया मैसेज। अब मैं तो श्योर था कि मेरा स्कोर आ जाएगा। उसी टाइम मेरे दोस्त का कॉल भी आ गया, भाई रिज़ल्ट आ गया क्या? मैंने बोला हाँ भाई। बोला मेरे को स्कोर बता। लिसनिंग में आए मेरे 5, रीडिंग में आए मेरे 5.5, राइटिंग में आए मेरे 5.5, स्पीकिंग में आए 6.5, ओवरऑल आए 5.5। मेरा दिमाग काम करना बंद। मैंने क्या करूँ यार, अब करूँ तो करूँ क्या? मैं तो इतना कॉन्फिडेंस था, ये था, दोस्त को बताया तो दोस्त बेचारा बहुत सैड हो गया। तो वो मिलने भी आया घर पे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, चल अब दोबारा दे दियो एग्ज़ाम। मैंने बोला ठीक है भाई। उसने हमेशा मॉरल सपोर्ट रखा मेरा, हमेशा। फिर उसके बाद मैं दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने गया। मैंने चलो छोड़ो यार, छोड़ चले जाता हूँ छोड़ने के लिए, अच्छा दोस्त है। तो मैं फिर छोड़ने गया उसे। उसने बोला भाई देख अच्छे से पढ़ाई कर ले। एंड उसके जो पेरेंट्स थे उनने बोला कि बेटा अब जब एग्ज़ाम देगा तो लग के पढ़ के दियो। मैंने कहा जी ठीक है, आप सही कह रहे हो। एंड उसके बाद मैं इस चीज़ में अपने इंस्टीट्यूट वालों को ब्लेम नहीं करूँगा। इसमें गलती मेरी थी कि मैंने वेल प्रिपेयर्ड नहीं था एंड मैंने एग्ज़ाम ऐसे दे दिया। उसके बाद जो अगला एग्ज़ाम था वो दिया मैंने नवंबर में। तो मैं इस टाइम भी ठीक था। मैं जब अपना एग्ज़ाम देकर आया तो मेरे जब वो 13-14 दिन थे, पर इस टाइम जो मेरा टेस्ट था मेरे दोस्त ने मेरे को बड़ा हेल्प किया। वो कनाडा में था। वो जब भी घर होता अपने, ही यूज़ टू कॉल मी एंड एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले उसने बोला देख भाई रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस तो मैं तेरे को नहीं करा सकता, बट एक जो है जो प्रैक्टिस है तेरी स्पीकिंग की वो मैं करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, इससे अच्छा क्या होगा। अगर कोई चीज़ मेरे को फ्री में मिल रही है। मैंने उस टाइम वो महीना मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। मैंने बोला भाड़ में गई कोचिंग, मेरे को नहीं करनी कोचिंग वगैरह कुछ, खुद ही पढ़ूंगा मैं जब एग्ज़ाम दे के आया, मेरा 13 डेज़ बाद रिज़ल्ट, दोस्त का भी कॉल आ गया। मेरे आ गए रीडिंग में 6.5, लिसनिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6 एंड राइटिंग में 5.5। अभी भी नॉन एसडीएस कैटेगरी। मैंने अपनी मैम को मैसेज डाला कि मैम इसमें हो जाएगा क्या? बोलती हाँ। तो मैं छठे आसमान में। मैंने बोला जी हो गया। मतलब मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, मेरा एग्ज़ाम हो गया, बाकी जो गया तो गया। फिर उसके बाद मैं कोचिंग में मिठाई विठाई लेके गया। मैंने बोला मैम ये मेरी तरफ से मिठाई। तो बोलती चलो ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद मैम बोलती कि बेटा इस टाइम पे नॉन एसडीएस कैटेगरी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत डिले हो रहे हैं। मैंने बोला मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा कर दीजिए। मेरे को उम्मीद है कि मेरा वीज़ा आ सकता है क्योंकि मेरे क्लास 12th में अच्छे नंबर थे एंड बाकी सब कुछ ठीक था। तो उस टाइम मैम ने बोला ठीक है कर देते हैं अप्लाई। मैम ने मेरा किया नाइग्रा कॉलेज, था एक नाइग्रा कॉलेज एंड एक कॉलेज में और किया था। और जो मेरे को सबसे गलत बात लगी आज तक, मतलब जो जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नाम क्यों लेना यार खाली में। तो वो लोग ना उनको कॉल करो तो एक एक हफ्ता कॉल करते करते हो जाता था वो। फिर 8वें दिन वो कॉल करके 1 मिनट की बात करते थे और हम थे बेवकूफ़। हम कन्विंस, हाँ जी जैसा मैम कह रही हैं ठीक ही कह रही होंगी, मैम हमारा बुरा थोड़ी चाहेंगी क्योंकि उनका भी तो बिज़नेस है जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया नवंबर में, दिसंबर पूरा चले गया। अब जनवरी को मैंने मैम को कॉल किया। मैंने बोला मैम कोई अपडेट है? बोलती हाँ शिवम आपका आपका दोनों कॉलेजेस से रिजेक्शन आ गया है। मैंने बोला क्या रिजेक्शन आ गया? बोले 1 वीक पहले आया। तो मैंने बोला आपने मेरे को तब क्यों नहीं बताया?
हर किसी को राइट होता है जानने का ना। अगर मैंने टोटल उन कॉलेजेस में शायद से 15,000 रुपये लगाए थे, तो आई थिंक मेरा अधिकार था जानना कि मेरा क्या प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, नहीं बताया उन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने पता नहीं मेरा किसी मैम ने बोला कि जो वो कॉलेज है, वो कॉलेज का देखो मेरे को नाम याद नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज था। मैम बोलती कि उसमें मैम ने अप्लाई किया, अगले दिन ऑफ़र लेटर आ गया। मैं एकदम से खुश। मैंने बोला क्या बात है, एक दिन में ऑफ़र लेटर आ गया, पहले ही कर देते अप्लाई। तो घर जाके मेरे मामा थे, वो भी उस टाइम अप्लाई कर रहे थे कनाडा में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने मामा ये कॉलेज कैसा रहेगा? तो बोलते कि ये कॉलेज बेटा प्राइवेट है, ये तुम्हें वर्क वीज़ा नहीं देगा, 2 साल तक हो उसके बाद घर। और फिर मैंने मैम को ये चीज़ पूछी, बोलते नहीं शिवम, आपको हम ब्रैम्पटन भेजेंगे, उसके बाद 2 साल के लिए हम आपको भेजेंगे कोऑप करने के लिए क्यूबेक। तो मामा ने मेरे बोला कि कोऑप कोई पढ़ाई थोड़ी होती, कोऑप में तो इंसान काम करता है, तो ये तेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं उस टाइम भी नहीं समझा, मैंने उस टाइम भी इन पे इतना ट्रस्ट किया। ठीक है चलो, ट्रस्ट की हो गई माँ बहन एक इधर। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल करवाया। ठीक है, मेडिकल करवाने के बाद मेडिकल में मेरे लगे 15-16 हज़ार रुपये। ठीक है, उसके बाद मैंने कराया अपना बायोमेट्रिक में भी अराउंड इतने रुपए लगे थे। आई थिंक थोड़े ज़्यादा लगे होंगे। एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ से गया हूँ, फिर वहाँ से आया हूँ, जितने दिन कहीं स्टे किया है, वहाँ के खर्चे, 100 खर्चे होते देखो कहीं जाते हैं तो, है ना, कोई भी जाए तो, आप भी जाओगे तो ऑब्वियसली खर्चे तो होंगे। तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार मतलब मेरा जो सारा बायोमेट्रिक मेडिकल था वो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आई थिंक अप्रैल तक सब खत्म हो गया था मेरा। उसके बाद मुझे पता है मैंने टाइम कैसे काटा कि अब मेरा वीज़ा कब आएगा। तो उस बीच मैम ने मेरे को एक बार बोला कि शिवम तुम एग्ज़ाम एक और बार दे लो। मैंने बोला क्या एग्ज़ाम एक और बार? मैंने बोला अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो मेरे बस की बात है ही नहीं, अब नहीं दे सकता भैया मैं एग्ज़ाम। ठीक है। उसके बाद जुलाई में आता है मेरा बर्थडे, 16 जुलाई, और उससे पहले मेरा आ गया रिफ्यूज़ल कनाडा का। और जैसे मान लीजिए आपका किसी में अगर रिफ्यूज़ल्स हैं बाई चांस, तो आपके 1-2 रीज़न हो सकते हैं कि यू विल नॉट लीव कनाडा या एनीथिंग। मेरे 7 से 8 रीज़न थे। अगर मैं यहाँ पे वो दिखा दूँ ना जो भी था मेरे रिजेक्शन लेटर में, मतलब आप लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा। मेरा तो नेक्स्ट लेवल था, बट मैंने तब भी खुद को कंट्रोल किया, बोला कि चलो शिवम ठीक है, विकी ठीक है, ये हमारे गार्जियन जैसे हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि चलो शिवम तुम एक और बार एग्ज़ाम दे लो, और मतलब तुम पढ़ के एग्ज़ाम दो। मैंने बोला ठीक है। अब जी मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए। अब उस टाइम मेरा रिफ्यूज़ल था तो थोड़ा बहुत अंदर गुस्सा भी था कि यार अब तो एग्ज़ाम निकालना है। बेचारे घर वालों ने आज तक कभी ताने नहीं मारे कि तूने हमारे पैसे फूके। वो कह रहे थे भाई अब तू देख, अब तूने जब ये राह पकड़ ली है तो अब अपनी मंजिल को पा के छोड़। मैंने बोला ठीक है। हमेशा सपोर्टिव थे मेरे घर वाले, ऑलवेज़, अभी भी हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ अब मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने वहाँ पे 1 महीना लगाया और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की टेंशन, इस टाइम दोस्त भी तो जो था, दोस्त ने भी प्रिपरेशन करवाई थी। और अब जब रिज़ल्ट आया तो 7.5 लिसनिंग में, 6.5 रीडिंग में, 6 स्पीकिंग में, 5.5 राइटिंग में। मैंने बोला यार ये क्या है, राइटिंग में 3 बार सिमिलर नंबर है, क्या इशू है ये? उसके बाद मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप वो भरो EOR। मैंने ठीक है, मैंने EOR भर दी। 24 दिन में उसका रिज़ल्ट आया EOR का। एंड मेरे लिसनिंग में वही सेम थे, रीडिंग में सेम थे, स्पीकिंग में फॉर्चुनेटली आधा नंबर बढ़ गया, 6.5 हो गए, और रीडिंग में राइटिंग में सेम 5.5। ओवरऑल कितने हो गए? 6.5, है ना। इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि यार ये क्या है, राइटिंग में क्यों नहीं बढ़ रहे? इतना अच्छा स्कोर आ गया। फिर उसके बाद इतना मूड ऑफ हुआ, इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो शूटर बिठवाते हैं।
तो मैंने पूरे काशीपुर के चक्कर लगा दिए, शूटर शूटर शूटर। तो जो कहते हैं ना कि इंसान भूले भटके सही जगह पहुंच जाता है, भूले भटके। तो मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ का, क्योंकि यहाँ की वजह से मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं चले गया एडवाइस ओवरसीज़। जो लोग काशीपुर के हैं जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप आओगे कभी भी काशीपुर, तो उधर एक चामुंडा हॉस्पिटल पड़ता है, उसके बगल में है एडवाइस ओवरसीज़। एंड जो वहाँ के ओनर हैं विक्रम सर और प्रगट सर। मैं गया वहाँ पे, मैंने बोला सर मेरे को शूटर बिठवाना है। बोलते कि आपका स्कोर कितना था आइल्स में। मैंने बोला सर ओवरऑल मेरे 6.5 थे एंड इतनी बार मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे कहीं सुनने में आया था कि 3.5 लाख रुपए लगते हैं शूटर में। मैंने बोला ठीक है सर, आई विल पे यू, आप मेरा कर दो। उन्होंने पता क्या बोला, मैंने पहला इंसान ऐसा देखा जिसको पैसे प्यारे नहीं थे, मेरा फ्यूचर प्यारा था। पता क्या बोलते हैं वो, कि बेटा ऐसा है, तू कल से यहाँ पे पढ़ने आ और तू पढ़ेगा, और अगर तू पढ़ने नहीं आता है मैं तेरा शूटर नहीं बिठवाऊंगा। मैं ऐसे गलत काम नहीं करूँगा, ना ही आज तक हमने कभी किए, ना ही करेंगे। वरना देखो 3.5 लाख रुपए इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। 3.5 लाख रुपए समझ रहे हो ना। और जो वो भी मैं भी खुद कह रहा हूँ कि ले लो मेरे से, मना कर दिया साफ, नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद मैंने 10-15 दिन रुका। मैंने बोला चलो ठीक है यार, चले जाता हूँ। जब ठान लिया ना, इतना लाखों रुपए बर्बाद कर दिया जहाँ पर, अब थोड़ा बहुत और सही। फिर मैं गया। मैं जब पहले दिन पढ़ने गया, उसके अगले दिन मैं आया। मैंने बोला सर आपको मैंने फ़ीस दी ना पढ़ने की, मैं नहीं आ रहा कल से, मेरे बस की बात ही नहीं है पढ़ना। तो उनने पहले मेरी सारी बातें सुनी। मैंने बोला सर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ और अब मैं नहीं आ सकता पढ़ने के लिए, मेरे को माफ़ कीजिए आपको मेरी फ़ीस रिफ़ंड नहीं करनी है, इट्स ओके। बोलते शिवम आप कर सकते हो, आप करोगे, और अब आप बिल्कुल टॉडलर में बैठो, जो सबसे मतलब जो बिगनर क्लासेस होती है वहाँ पे बैठो आप। मैं बैठा तो वहाँ पर मैम थी, मनी मैम। तो मनी मैम ने मतलब पूरी क्लास में होंगे उस टाइम 30 बच्चे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान वो मेरे ऊपर देती थी, क्योंकि सर ने बोला था उनको कि शिवम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा। मैम ने ध्यान दिया। उसके बाद हल्के फुल्के गलतियाँ निकली। यहाँ पर मुझे ये बताया गया कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला आप इम्प्रूव कीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल, आप आए हो तो हम आपका इम्प्रूव करेंगे। गर्दन दर्द कर रही यार। फिर मैं उसके बाद मैंने पढ़ा 1 महीना पढ़ा मैंने, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। 15 को मेरा एग्ज़ाम था, मेरे को जाना था दिल्ली। मैंने दिल्ली दिया था अपना एग्ज़ाम, पश्चिम बिहार, रेडिसन ब्लू। और ये एकमात्र ऐसे सर थे, जब मैं ट्रेन में बैठा मैंने फ़ोटो डाली बस व्हाट्सएप में। मेरे को कॉल किया, शिवम आप वेल प्रिपेयर्ड हो? मैंने बोला जी सर। बोले बिल्कुल, चलो ठीक है। और एग्ज़ाम भरने से पहले एक बार हमारा टेस्ट था, मतलब सैटरडे को टेस्ट होता था, तो उसमें मेरे ओवरऑल 3.5 बैंड आए। नहीं 1 मिनट, 3.5 आए थे लिसनिंग में, 6 आए थे स्पीकिंग में, 5.5, मतलब ओवरऑल 4.5-5 बैंड्स आए थे मेरे एक टेस्ट में। बाकी सब में मेरे हमेशा टेस्ट में 6.5 रहते थे यहाँ पर। एंड यहाँ पे थोड़ी हार्ड मार्किंग भी करते थे राइटिंग में या स्पीकिंग में। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद सर ने बोला शिवम देख लो, आर यू श्योर? आप 3 बार गलती कर चुके हो, इस टाइम भी गलती करना चाहोगे? मैंने बोला सर मैं एग्ज़ाम दूंगा, आई नो आई एम वेल प्रिपेयर्ड। तो सर ने जी मेरा एग्ज़ाम भर दिया। मैं गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम सेंटर में गया। भगवान जाने सर को कैसे पता लगा कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुका हूँ। उस टाइम भी कॉल, मेरे को दिल से इतनी खुशी होती ना कि यार सर एक गार्जियन की तरह मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे गार्जियन होते हैं ना, कॉल करते रहते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो आई वॉज सो हैप्पी। अगले दिन मैं मिलने भी आया। तो एक लेटर होता है, तो उसमें होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, तो मैं लिख के आ गया 1 साइडेड। उसमें दोनों साइडेड लिखना होता है, जो मेन होता है उसको आप डिस्क्राइब बड़ा करते हो, और जो एक छोटा पॉइंट होता है उसको आप छोटे से लिखते हो। मैंने नहीं लिखा। फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला सर मैं राइटिंग में ये करके आ गया। तो सर ने मैम को फ़ोन दिया। तो मैम डांटने लग गई कि बेटा क्या क्या किया तूने।
इतने दिन तो पढ़ा यहाँ पे, तूने क्या गलती करी? मैंने बोला मैम बाकी सब तो ठीक है। तो बोलते देखो अब रिजल्ट बताएगा तुम्हें कि आपका क्या स्कोर है। फिर वही 13 डेज नींद नहीं आई, और उस 13वें दिन मैं सो गया। सुबह 6 बजे नींद मेरी खुली, मैंने रिजल्ट खोला, एंड फाइनली लिसनिंग में 7, रीडिंग में 6, स्पीकिंग में 6 और राइटिंग में भी 6 आ गए। सर को सीधे कॉल किया मैंने, एक्साइटेड में 6 बजे कॉल कर दिया मैंने, बट सर उस टाइम सो रखे थे। फिर सर का कॉल आया 7:30 बजे, बोलते शिवम कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं इतना ज़्यादा खुश था कि पूछो मत। आई वॉज सो हैप्पी कि यार चलो जो मेरा डिज़ायरिंग स्कोर था वो मेरे को मिल गया, एंड मैं अब SDS कैटेगरी में जा सकता हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा मेरा डिले हो गया था उसमें TRF में, एंड जब मेरी TRF आई तो सर ने मेरा 2-3 कॉलेजों में अप्लाई किया, कॉनेस्टोगा, नाइग्रा एंड 1-2 में और अप्लाई किया था। एंड मैंने सर को कॉल किया कि सर अब मेरा क्या लगता है आपको कि कब तक आ जाएगा? तो सर बोलते कि होप सो, मतलब जो अभी ये जैसे आज है फ्राइडे, तो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। और ये थी मेरी स्टोरी। तो इस स्टोरी से मैं आप सबको ये गाइडेंस देना चाहता हूँ, हमेशा उस जगह में जाओ जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हो। और बहुत लोग बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। ज़्यादा बच्चे अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे क्यों जा रहे हैं, कुछ तो स्पेशल बात होगी ना वहाँ पे, पागल थोड़ी हैं बच्चे। मेरे कोचिंग में अराउंड 100-200 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बट इंडिविजुअल्स क्लासेस हैं, टॉडलर 1, टॉडलर 2, टॉडलर 3, उसके बाद जो फ्लायर्स हैं। तो बच्चे ऐसे बटे हुए हैं, क्लास में वही 40, 50, 30 बच्चे रहते हैं। तो हमेशा जो भी आइल्स कर रहे हो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे भीड़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। अब आप जाके बैठ गए 2-3 बच्चों में, मिल गए जी आपको वहाँ पे आइडियाज़। तो हमेशा वहीं पे जाओ कि जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो। और पहले मतलब आइल्स का एग्ज़ाम देने से पहले अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करो कि कौन सा कोचिंग बढ़िया है, कौन सा कोचिंग अच्छा है जो मेरी एग्ज़ाम के बाद हेल्प कर सके। एग्ज़ाम तक तो हेल्प करेगा, बट एग्ज़ाम के बाद मेन है। एंड सर पे तो मेरा इतना अच्छा ट्रस्ट बना हुआ है कि अब बस जो सर करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे मेरे लिए। एंड अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर मेरा नेक्स्ट वीक तक आता है, बाई चांस ऑफर लेटर मेरा आ जाए, बाई चांस भगवान करे, भोलेनाथ जी करे कि आ जाए मेरा ऑफर लेटर, तो अगर आप कहोगे मेरे को कमेंट्स में कि हमको जानना है नाइग्रा कॉलेज के बारे में, कैसे मेरा ऑफर लेटर आया, कितनी मेरी फ़ीस थी, मतलब अप्लाइंग फ़ीस, तो आप सब मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव। एंड अपना कोई भी काम करो सोच समझ के करो, वरना मेरी तरह बाद में पछताओगे। चलो मेरे को तो भूले भटके अकल आ गई, पर हर किसी को नहीं आ पाती है ना। एंड जितने भी एजेंट्स हैं ना, हर एजेंट पे ट्रस्ट मत करो, हर कोई आपका ट्रस्ट के लायक नहीं है। आप लोग तो विश्वास कर देते हो, हर कोई मत, हर किसी पे मत करो। मैंने गलती करी थी, मैं पछता रहा हूँ, बट मैं ब्लेम नहीं करता किसी को। ठीक है मेरे से गलती हुई है ना, माय फॉल्ट, मेरे को मिल गई सज़ा। मेरा नहीं भी तो मान के चलो इस पूरे सिनेरियो में लाख रुपए तक बर्बाद। बिल्कुल कभी कभार गंदा लगता है कि यार, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, मैं या तो बहुत अमीर होता, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत बुरा लगता है यार कि हाँ भाई, मतलब इतनी बार एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं निकला, एंड उसके बाद मेरे एजेंट्स ने वैसा ऐसे किया। तो बस आप सबसे बचिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और आप सबको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आइल्स की, आप सबको ऑल द बेस्ट। एंड आपको अगर किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए हो रिगार्डिंग आइल्स, क्योंकि अब तो समझ ही चुके हैं कि क्या है आइल्स एंड क्या क्या फंडा है, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट तभी बनाऊंगा खुद से नहीं। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भाई मेरे को इस चीज़ के बारे में जानना है, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। ठीक है, एंड कॉलेज की भी। तब तक के लिए आप सबको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।